नमस्कार, मैं सारिका। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के पेंडेमिक ईयर में बहुत कठिन परिस्थिति है। हम सभी जूझ रहे हैं इस विकट परिस्थिति से। कोरोना का काल शुरू है, अभी तक कोरोना गया नहीं, तो हम सभी की एक जंग शुरू है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सेहत के लिए। और ये जो जंग है वो अच्छी सेहत के साथ ही लड़नी होगी। और इसी के संदर्भ में साथियों, आज की तारीख में हर एक व्यक्ति अपनी सेहत के बारे में बहुत जागरूक हो चुका है। हर एक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें लगता है कि वो स्लिम हो, फिट हो, तंदुरुस्त हो, और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो अपनी तरफ से ज्ञान बटोरते हैं और उसकी तरफ अपना कदम आगे बढ़ाकर अच्छी तरह से डाइट रखकर हेल्दी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, आज के वीडियो में हम आप तक एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहेंगे। इसका हमने प्रयास किया है कि साथियों, अगर हमें सेहतमंद रहना है, अगर हमारी सेहत अच्छी चाहिए, तो हमें जो नॉलेज है सेहत के बारे में वो पूरा होना चाहिए, और तभी हम अच्छी तरह से अपनी सेहत रख सकेंगे। तो साथियों, हमारी सेहत अगर अच्छी हो, इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है आहार और एक है व्यायाम। व्यायाम बहुत ज़रूरी है साथियों। मेडिटेशन, व्यायाम से हम फिट रहेंगे। और दूसरी चीज़ है आहार। जो हमारी खाद्य संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आहार। भारतीय खाद्य संस्कृति जो है, जो तेल पर आधारित है। कोई व्यंजन बनाना हो, कोई पदार्थ बनाना हो, एक तो उसमें तड़का डाला जाता है या फिर तड़के में सब्जी, बघार, ये सब किया जाता है। हमारी खाद्य संस्कृति अलग है, और इसी कारण हमारे आहार में खाद्य तेल का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटक है। और क्या हो रहा है कि आज कोई महिला हो या पुरुष हो, उनको लगता है कि वो फैट ना होकर स्लिम रहे और फिट रहे। इसी कारण हमको ऐसा लगता है कि अगर हम फैट कम से कम इंटेक करें तो हम फैट नहीं होंगे। लेकिन साथियों, ये सरासर गलत है साथियों, क्योंकि फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी घटक है। अगर हम हमारे आहार में से, हमारे भोजन में से, हमारे खाने में से फैट अगर आउट कर दिया हमने, तो हम हमारे दिमाग और मस्तिष्क को उसकी खुराक नहीं दे रहे हैं। सही है साथियों, आपने सही सुना है। हमारे मस्तिष्क को हम खुराक नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो 60% फैट से बना है। और अगर हम फैट नहीं खाएंगे, अगर हम हमारे भोजन में फैट नहीं लेंगे, तो हमारा दिमाग जो है वो कमज़ोर होगा। फिर हम फिट कैसे रहेंगे, परफेक्ट कैसे रहेगी हमारी सेहत। तो साथियों, आज का जो वीडियो है इसी के बारे में है। फैट, जो हमारा खाद्य तेल है, वो एक फैट्स है, और इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो साथियों, ये तो बात हम समझ गए कि फिट रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए जिस तरह से आहार और व्यायाम ज़रूरी है, और आहार में फैट बहुत ज़रूरी है, और फैट का मतलब है हमारा खाद्य तेल। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि हमें खाद्य तेल जो है उसमें से फैट मिल रहे हैं, लेकिन यह खाद्य तेल जो है वो सही होना चाहिए। हमारा जो ये सिलेक्शन है, बहुत सारे बाज़ार में हमें खाद्य तेल मिलते हैं। सोयाबीन का तेल मिलता है, मूंगफली का तेल मिलता है, करडी का तेल मिलता है, सूरजमुखी का तेल मिलता है, मक्के का तेल मिलता है, कपास, बहुत सारे अलग अलग टाइप खाद्य तेल के होते हैं, और उनमें अलग अलग क्वालिटीज़ भी होती है, उनकी एक खासियत होती है। लेकिन हमारे शरीर के लिए जो घटक ज़रूरी है, जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, वो किस तेल में है, और किस तेल में सभी घटक मौजूद है, वही तेल हमारा सही होगा। तो यही बात है साथियों कि हमें ये जानना है, हमें ये नॉलेज चाहिए परफेक्ट कि कौन सा तेल सही है। तो इसके लिए हम पहले ये जानेंगे कि खाद्य तेल में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी सेहत बनाते हैं।
तो साथियों, जैसे कि हमने पहले जाना कि खाद्य तेल फैट्स है, तो ये फैट 3 तरह के होते हैं साथियों। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये 3 तरह के जो फैट है इनको सफ़ा, पूफा और मुफा कहते हैं। ये तीनों ही फैट हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हर एक तेल में ये तीनों ही फैट जो है मौजूद नहीं होते। किसी तेल में सफ़ा का उच्च प्रमाण होता है, किसी तेल में पूफा का होता है, तो किसी तेल में मुफा का होता है। कोई तेल ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ सफ़ा ही होता है, पूफा और मुफा नहीं होता। तो RDA के रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के द्वारा जो हमें बताया गया है कि हमारे शरीर के लिए कौन से घटक, फिर वो खाद्य तेल से हो या फिर वो फलों से हो, जो भी घटक हमारे लिए सेहतमंद है, कौन से और कितने लेने चाहिए, WHO ने और NIN ने जारी किया है उसका प्रमाण का मापन। उसके तहत हमें वो खाना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर संतुलित मात्रा में तेल में सफ़ा, पूफा और मुफा है तो वो कितने होने चाहिए? तो WHO और NIN के मुताबिक सफ़ा जो है हमारे खाद्य तेल में 27 से 33% होना चाहिए, और जो मुफा है वो 33% से 40% तक होना चाहिए। उसी तरह जो पूफा है वो 27% से 33% होना चाहिए। लेकिन साथियों, होता ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड वाले तेल हो या फिर कोई भी तेल हो, कोई अलग टाइप का तेल हो, लेकिन एक ही तेल में ये तीनों ही फैट्स मौजूद नहीं होते संतुलित मात्रा में। तो फिर क्या करना चाहिए? और अगर क्या होगा कि हमने जो भी मात्रा में है हम वो इंटेक करेंगे, तो इसका हमारे शरीर पर क्या परिणाम होगा? तो साथियों, इसके लिए हमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सैचुरेटेड फैट वाले, उच्च सैचुरेटेड फैट वाले, उच्च सफ़ा वाले तेल हम सिर्फ खाएंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सफ़ा वाले जो तेल है जिनमें उच्च सैचुरेटेड फैट होता है, वो जम जाने वाले तेल होते हैं, वो गाढ़े तेल होते हैं और ठंड में वो जम जाते हैं। जैसे कि देसी घी है, नारियल तेल है और पाम ऑयल है, ये उच्च सफ़ा वाले तेल है। अगर उच्च सफ़ा वाले तेल हम इंटेक करते हैं जिनमें पूफा और मुफा का प्रमाण कम है, लेकिन सैचुरेटेड जो फैट है, सफ़ा जो है, वो उच्च प्रमाण में है, तो क्या होगा? तो साथियों, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो है वो दिल की बीमारियों को बढ़ाता है। इसीलिए अगर हम सफ़ा वाले तेल खाते हैं तो शरीर में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ेगा और साथ में बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा उच्च प्रमाण में सैचुरेटेड फैट वाले तेल नहीं खा सकते। साथियों, इसी तरह जिस तेल में पूफा का पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट है, अगर देखा जाए तो जिन तेलों में यह है वो करडी तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, मकई का तेल, कपास का तेल आदि तेलों में ये पाया जाता है। अगर हम पूफा, उच्च पूफा वाले तेल खाएंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैट वाले तेल खाएंगे, तो क्या होगा? तो शरीर में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल है, तो ये बुरा कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम करेगा, लेकिन साथ ही में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो भी तेजी से कम करेगा। तो साथियों, ये तो हमारे लिए कोई सेहतमंद बात नहीं हुई। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। अब तीसरा जो पार्ट है मुफा, मोनोअनसैचुरेटेड फैट, उच्च मात्रा में रहने वाले जो तेल है, फॉर एग्जाम्पल जिनमें मुफा ज़्यादा प्रमाण में, उच्च प्रमाण में होता है, सरसों का तेल, कनोला ऑयल और जैतून का तेल। अगर इन तेलों का हम सेवन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इनमें से सफ़ा और पूफा ये दोनों नहीं है, मुफा ज़्यादा मात्रा में है। तो सरसों के तेल के बारे में आपको बता दूं साथियों, सरसों के तेल में इरूसिक एसिड है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, दिल की बीमारियां बढ़ाने वाला ये केमिकल है। और कनोला जो ऑयल है, कनोला ऑयल कनाडा के साइंटिस्टों ने
सरसों के बीज को ही छेड़छाड़ करके उन्हें क्रॉप करके उसमें से ऑयल निकाला और इसमें जो इरूसिक एसिड है उसको कम कर दिया और उसको नाम दिया कनोला एसिड। ये दोनों तेल है हमारे दिल के लिए जो है अच्छे नहीं है। इसके बाद में जैतून का जो तेल है जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, यूरोपीय देशों में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ की जो खाद्य संस्कृति है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जैसे वो लोग तड़का बनाकर या तेल गरम करके नहीं यूज़ करते। तो साथियों, इसमें ओमेगा 3 भी है। तो ओमेगा 3 होने के कारण अगर ये तेल गरम कर दिया तो इसमें कार्सिनिक सब्सटेंस बन जाएंगे जो कि कैंसर कारक है, कैंसर बनाते हैं। तो ये हमारे लिए कैसे ठीक होगा? तो इसीलिए साथियों, जिन तेलों में सिर्फ सफ़ा है, जिन तेलों में सिर्फ पूफा है, जिन तेलों में सिर्फ मूफा है, तो ये हमारे लिए कोई सेहतमंद पर्याय नहीं। कौन सा सेहतमंद पर्याय है? जिन तेलों में ये तीनों ही फैट जो है सही मात्रा में हो। सही मात्रा कौन सी है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सफ़ा होनी चाहिए 27 to 33%, मुफा होनी चाहिए 33 to 40% और पूफा होनी चाहिए 27 to 33%। अगर इन मात्रा में हो वो ही तेल हमारे लिए सही है। और इसी समस्या का सही ढंग से निराकरण हो रहा है आज एपी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड धुरी। इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा तेल अपने नाम पर, अपने देश के नाम पर पेटेंट किया है, जिसका नाम है हेलगार्ड कुकिंग ऑयल, आरसीएम का। साथियों, ये तेल एक ऐसा पर्याय है जिसमें ये तीनों ही फैट सही मात्रा में पाए जाते हैं। पूफा, मूफा और सफ़ा सही मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और ये जो तेल है राइस ब्रान ऑयल, जो चावल है, चावल की जो भूसी है उसकी अंदर की जो परत है, इससे बनाया जाने वाला ये तेल है। और इसमें सैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, मोनोअनसैचुरेटेड फैट, ये तीनों ही फैट सही मात्रा में है और तीनों ही फैट एक ही तेल में है। इसीलिए सबसे अच्छा जो तेल है हमारे हार्ट के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए आरसीएम का हेलगार्ड कुकिंग ऑयल है। साथियों, इसके अलावा इसकी जो विशेषता है कि एक ही तेल में तीनों फैट है, इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है, आरसीएम का एपी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड धुरी, इस कंपनी ने जो बनाया हुआ ये तेल है वो फिजिकली रिफाइंड है। इसका मतलब कि इसकी रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई पेट्रोकेमिकल, कोई एसिड नहीं यूज़ किया। फिजिकली रिफाइंड जो स्टीम की प्रोसेस से जो बनता है जिसे कहते हैं थर्मोसाइफन सिस्टम, इस सिस्टम के तहत, इस प्रक्रिया से ये तेल बनाया गया है। और जो अन्य कंपनियां हैं जो भी राइस ब्रान ऑयल बनाती है या फिर अन्य कोई भी तेल बनाती है, वो जो है बनाती है थर्मिक फ्लूइड सिस्टम्स के तहत बनाती है। और इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो थर्मिक फ्लूइड सिस्टम जो है उसमें केमिकल यूज़ होते हैं और जो तेल निकाला है उसे गर्म करना पड़ता है और एक बड़े से कंटेनर में जो है तेल, उसे गर्म करने के लिए जो पाइप होता है स्टील का, तो उसमें गर्म करने के लिए मिनरल ऑयल डाला जाता है जो कि होता है पेट्रोल। और बहुत बार ये पाइप अगर लीकेज हो गया तो खाने के तेल में वो मिक्स हो सकता है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, जो कि हो चुका है साथियों। 1968 में जापान में एक ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 14,000 लोग बीमार पड़े थे और 500 लोगों की मौत हो चुकी थी। ठीक उसी तरह ताइवान में भी हो चुका है जो कि 1979 में हुआ था। और इसी कारण अब हमारे देश के बाहर अन्य देशों में ये जो सिस्टम है वो बैन हो चुकी है। इसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां इस प्रक्रिया के अनुसार तेल बनाती है। जहां आरसीएम कंपनी जो है एपी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड धुरी द्वारा जो बनाया गया
हेलगार्ड ऑयल कुकिंग ऑयल है वो फिजिकली रिफाइनिंग है और उसकी प्रोसेस में भी तेल गर्म करना पड़ता है, लेकिन उस कंटेनर में जो भी स्टील पाइप है उसमें मिनरल ऑयल नहीं मिलाते, उसमें स्टीम होती है और उसके तहत वो बनाया जाता है स्टीम भाप से, और इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता, पूरी तरह से फिजिकल है। और इसी कारण इसमें जो है सभी घटक सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है मौजूद है जो नष्ट नहीं हुए। इसीलिए सही तेल का चुनाव जो है RCM का हेलगार्ड राइस ब्रैन ऑयल, आपको पूरी कोशिश की पूरा सही नॉलेज देने की। अगर आपको हमारी ये वीडियो जो है वो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय RCM।